मध्य प्रदेश ने भी राजस्थान के कोटा से बच्चों को लाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी को देखते हुए आज ग्वालियर से कोटा के लिए बसों को रवाना किया गया। इससे पहले बच्चों को लाने के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी नगर निगम अपर आयुक्त के नेतृत्व के 3 सदस्यीय दल पहले ही कोटा के लिए रवाना हो चुका है। प्रदेश के करीब 4000 बच्चों को लाने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 150 बसों की व्यवस्था की है। बसों को रवाना करने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया और सभी जरूरी गाइडलाइंस का ध्यान रखा जा रहा है। इससे पहले प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि सीएम शिवराज सिंह की पहल के बाद कोटा में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये करीब 150 बसें हैं जो ग्वालियर में तैयार की जा रही हैं और ये तैयार इसलिए की जा रही है कि ये बसें जाकर राजस्थान के कोटा से वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को, एमपी के छात्र छात्राओं को वापस मध्य प्रदेश ला सकें। और ये देखिए बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। ये जो आप पानी देख रहे हैं ये दरअसल इस पानी में दवाई मिलाई गई है, कीटनाशक है इसमें, और इसके साथ साथ इसमें सैनिटाइजर भी हैं और इसी वजह से बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि बच्चे किसी तरह से संक्रमण के शिकार ना हो जाएं। और तब जबकि लगातार परिवार सरकार से, विपक्ष से, विधायकों से, मंत्रियों से यही मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री से बार बार मांग हो रही थी कि उनके बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं, वहाँ उनके पास अब खाने की दिक्कत हो रही है, रहने की दिक्कत हो रही है। दूसरा, बच्चे बड़े परेशान हो गए हैं, 1 महीने से ऊपर का ये वक्त हो चुका है और ऐसे में उनको प्लीज़ यहाँ पर लाया जाए। तो उसके बाद अब सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले बसें भेजी थी, आपको याद होगा, और उसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी फैसला किया। करीब 150 बसों को तैयार कर दिया गया और जिम्मेदारी ये है कि ये बसें कोटा जाएं और वहां से बच्चों को लेकर आएं। कर्ण मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्ण, बसें रवाना हो गई हैं क्या? जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ से बसें जो हैं वो कल सुबह 7 बजे से ही लगातार रवाना की जा रही हैं और इस चीज में खास ध्यान जो रखा जा रहा है कि सारी बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद ही बसों को रवाना किया जा रहा है। साथ ही ये स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं कि इस पूरे यात्रा के दौरान सभी तरह के जो मानक निश्चित किए गए हैं, गृह मंत्रालय की जो एडवाइजरी है उसका भी पालन करना होगा। और इस पूरे जो जिस तरीके से प्रशासन को सूचना मिली थी और परिवहन अधिकारी से संपर्क करने के बाद 150 बसों का इसमें लिस्टिंग किया गया है और जिनका रवाना होना सुबह से ही शुरू हो गया है और बसें सैनिटाइज होने के बाद रवाना हो रही हैं। और यह जानकारी भी प्रदान की गई है कि जो अपर आयुक्त हैं इस पूरे मामले को जो देख रहे हैं, उनके साथ 3 सदस्यीय टीम भी गई है। दिनेश शुक्ला जो है, उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग मध्य प्रदेश के 4000 के लगभग छात्र ऐसे हैं जो कोटा में राजस्थान में फंसे हुए हैं और उनको लाने के लिए निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके बाद ये पूरा दल वहां पर मौके पर पहुंच चुका है कोटे पे। और वहां से ये पूरी जानकारी भी जुटाई जा रही है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान के, किस जिले के ये सभी छात्र हैं, उसके आधार पर उनको बातों में व्यवस्थित रूप से ढाला जाए। जी कर्ण, एक सवाल यह है, करीब 150 बसें बताई जा रही हैं टोटल, तो छात्र छात्राओं की संख्या बहुत ज्यादा है या दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे इसलिए एक बस में ज्यादा बच्चों को नहीं बैठाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर निर्देशित कर दिया गया था कि जब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम द्वारा ये पहल की गई थी कोटा से छात्रों को लाने के लिए, तो उसमें ये बात का ध्यान रखा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। क्योंकि कोटा के अंदर जो है छात्र इन्फेक्टेड पाए गए थे, संक्रमित पाए गए हैं और उसके बाद इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो बसों का यहाँ से भेजा गया है, 150 के लगभग सभी बसें हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना है। जो जितने भी छात्र रहेंगे बस के अंदर जिनको बिठाला जाएगा, लिस्टिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, उस पर इस बात का ध्यान रखना है कि वो आपस में करीब होकर ना बैठे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और उससे पहले उनका जांच, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होना है वो उनको भी पास करना होगा। उसके बाद ही वह छात्र उन बसों में बैठाले जाएंगे, उसके बाद वह ग्वालियर और अन्य स्थानों में पहुंचाए जाएंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कर्ण मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।